हाँ, गुड मॉर्निंग तेजस। मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था बिलिंग के बारे में। उस बिलिंग के बारे में मुझे कुछ डिफरेंट मतलब कुछ तो बताओ एग्जैक्टली उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या रहता है, कि उसमें क्या डिफरेंट रहता है। मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हो क्या आप? आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है ये बिल्स के डिफरेंसेस क्यों आते हैं कैसे आते हैं। और ये आपको पहले जानकारी लेना इसकी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप आपके इम्पोर्टेंट या फिर हार्ड टाइम्स में यूज़ करते हो, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, आप जिस पे रिलाई करते हो। एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि नॉर्मली आज के डे टू डे लाइफ में अगर एक बेसिक पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, तो उनके पहले 2 दिन का जो खर्चा है, वो नहीं बोले तो भी लाइक 1 टू 1.5 लैक्स तक जाता है, जिसमें आपका इनिशियल थ्रोम्बोलाइसिस होता है या फिर आपके फ्लूइड्स होते हैं। अगर उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ है लाइक डायबिटिक्स है, ब्लड प्रेशर है, उसके अलग से आपको सलाइन्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, जिसमें आप रेगुलर सलाइन्स नहीं लगा सकते हो। तो इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मोस्टली हम लोग ये देखेंगे कि क्यों होता है ये कैंपिंग और ये डिफरेंस पहले तो आपको भरने क्यों आता है। बहुत सारे टाइम आपने देखा रहेगा, आपके लाइक टीवी में एड्स भी देखे रहेंगे, कमर्शियल्स देखे रहेंगे, या फिर आपके जो एडवाइजर्स है वो भी आपको बहुत सारे टाइम ये बताते हैं कि आपका ऑलमोस्ट 100% कवर हो जाएगा, या फिर आपका कभी कभी बोलते हैं 80-20% होगा। तो ये 80-20% के बारे में भी आज आपको बताता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली एक चीज़ होती है कि आप जब भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, उसका आपको एक वर्डिंग दिया जाता है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है, या फिर आजकल की लैंग्वेज में आप उसे वन पेजर भी बोल सकते हो, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये वन पेजर आपको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि इसमें दिया रहता है कि आपको इस पॉलिसी में क्या-क्या कवरेज मिलने वाला है, या फिर अगर उसमें कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या होने वाले हैं। जैसे कि आप देख पाएँगे कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें आपको रूम रेंट के बारे में दिया हुआ है, नीचे आपको डॉक्टर फीस और सर्जन फीस के बारे में दिया हुआ है। ये वाला जो चार्ट है, इसमें भी आपको सेम कॉलम्स मिलेंगे दोनों चार्ट्स में। अभी इसमें ये जो चार्ट है, यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा रहेगा एक्चुअल्स। ये एक्चुअल्स मतलब क्या होता है कि जो भी आपका है कि आपका रूम रेंट है, आपका डॉक्टर फीस है, आपका सर्जन फीस है, इसके अलावा आपके आईसीयू चार्जेस है, इसके अलावा आपके एम्बुलेंस चार्जेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल्स। मतलब अगर आपने एक सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम लिया है, उसमें आपका जितना भी अमाउंट हो, लाइक सपोज अगर पर डे का 8,000 भी है एक लेविश हॉस्पिटल में, अच्छा हॉस्पिटल में सिंगल स्टैंडर्ड रूम का, तो भी वो आपको कवर किया जाएगा। जबकि यहाँ पे जो देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको लिखा है 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज का मतलब क्या है कि कंपनी अपनी तरफ से आपको पर डे का रूम रेंट, ओनली रूम रेंट 5,000 देगी। इसमें अगर समझो आप कोई ऐसे रूम लेते हो, जैसे कि मेरे शॉर्ट्स में आपने इससे पहले के देखा रहेगा, उन्होंने 6,000 का लिया था रूम। उस हिसाब से उनको सब मिलके कुछ 32,000 का उनको डिफरेंस आ रहा था। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो 32,000 का डिफरेंस क्यों आया है, कैसे आया है, और वो एनहांसमेंट क्यों हुआ है बेसिकली। तो आज इस वीडियो में और इसमें स्पेशल ये बताना चाहूँगा मैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आज आप देखेंगे तो आपका आई ऑपरेशन होता है ऑप्थेल्मोलॉजी का, तो उसमें 1 डे का होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो 1 डे में होते हैं, जिसे हम डे केयर बोलते हैं। तो वो डे केयर प्रोसीजर्स में भी बहुत सारे पॉलिसीज़ है जो सब पूरे डे केयर आपको देती है। कोई पॉलिसीज़ है पूरे डे केयर नहीं देती, कोई पॉलिसीज़ है लिमिटेड डे केयर देती है। ये कंडीशन में आप जब भी पॉलिसी एक डिसाइड करोगे, जब भी आप पॉलिसी खरीदोगे, आपको ये देखना है कि मैक्सिमम कौन से आपको सर्विसेज मिल रहे हैं, कहीं कैपिंग तो नहीं है। अगर कैपिंग है तो वो पॉइंट पे कितने लेवल की कैपिंग है, क्या डिफरेंस रहेगा, ये आपको एक प्री डिसाइडेड करके होना चाहिए। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि एक हार्ट अटैक के लिए जो मैंने बोला कि 2 दिन का सिर्फ खर्चा विदाउट एंजियोग्राफी, विदाउट एंजियोप्लास्टी 1.5 से 2 लाख तक का आता है। ओके, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा तो कभी कभी आपका, पहले कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्रोम्बोलाइसिस का होता है। अभी ये थ्रोम्बोलाइसिस क्या है, इसके बारे में ये लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हो। थ्रोम्बोलाइसिस में बेसिकली एक इंजेक्शन लगता है जो आपका ब्लड थीन करता है इनिशियल
लेवल पे, जो मोस्टली लाइक 40,000 के अबाव रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट अभी जाओगे सस्ता मिल जाएगा आपको। तो ये सब प्रोसेस मिलके, वो 2 दिन के डॉक्टर चार्जेस मिलके, इमरजेंसी सर्विसेज, आईसीयू सर्विसेज चार्जेस मिलके, जो होता है आपका 2 से 1.5 से 2 लाख का आपका ये होता है बिलिंग। इसके अलावा अगर आप आपका एंजियोग्राफी करना चाहते हो और उसमें अगर आपको स्टेंटिंग की ज़रूरत होती है, एक प्राइवेट स्टेंट 60,000 से स्टार्ट होता है रेगुलर हॉस्पिटल में। वो सब मिलके आपका ऑन एवरेज बस एक बेसिक हार्ट अटैक के लिए आज 2025 में एक अच्छे हॉस्पिटल में 5 लाख के आसपास जाता है। इसके लिए आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है। बहुत सारे टाइम आप जो पॉलिसी लेते हो, वो बस पॉलिसी लेने के लिए लेते हो कि 5 लाख, और कभी-कभी तो वो फ्लूटर भी लेते हो। मतलब 5 लाख में आपके फैमिली के बेसिकली 4 लोग कवर होंगे। जैसे हो सकता है स्पाउस एंड हस्बैंड और उनके 2 मतलब जो भी है चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो ये वैरायटी आप आपके हिसाब से चूज़ करते हो। ये कंडीशन में अगर समझो आपका उधर रूम रेंट है एक अच्छे हॉस्पिटल में, जैसे मैंने बताया था कि 8,500 रुपये, और अगर इस पॉलिसी के हिसाब से आप देखोगे तो वो तो 5,000 दे रहा है। 3,500 आपके जेब से तो जाएगा। लमसम एक पकड़ लीजिए आप, 5 दिन का आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, तो बस आपको कैलकुलेट करना है 3,500 इंटू 5। ये तो हो गया बस रूम रेंट का। इसके अलावा मैं एक रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक चार्ट दे रहा हूँ हॉस्पिटल का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट एक चार्ट है। वो चार्ट में आपको दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ऑल द स्ट्रैटेजीज, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल, आपका सेम डे का अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, लाइक अलग अलग रूम्स के लिए क्या क्या स्लॉटिंग है। ये स्लॉटिंग आपको समझने में ज़्यादा आसानी देगा कि कैसे होता है और क्या नहीं होता है। ओनली अबाउट, नॉट ओनली अबाउट दिस, इसके अलावा भी एम्बुलेंस तक के अलग अलग कैपिंग होते हैं। कोई पॉलिसी में आपको पूरा एम्बुलेंस कवरेज मिलता है, कोई पॉलिसीज में एम्बुलेंस के लिए भी सिर्फ लिमिटेड कवरेज रहता है। वो भी इसके अलावा कोई हॉस्पिटल में बस मतलब घर से हॉस्पिटल जाने के लिए ही कवरेज मिलता है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल से अगर घर पे आना है तो कवरेज नहीं मिलता है। ये भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एयर एम्बुलेंस का भी सर्विसेज होता है बहुत सारी पॉलिसीज में। देखो जैसे मैंने बोला था, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये अपनी हार्ड टाइम्स की एक इन्वेस्टमेंट है। मैं यही चाहूँगा, अगर आपका हार्ड अर्न मनी अगर आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में डाल रहे हो, किसी भी कंपनी में डाल रहे हो, तो ये सब पॉइंट्स आप सोच के ही डालना। या फिर एक बेस्ट एग्जांपल है, कोई भी आपके आसपास रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हुआ रहेगा, उनसे एक बार कंसर्न कर लेना कि उनका फाइनल बिल क्या था, किस किस चीज़ में पैसे गए, क्या बीमारी थी, और तब जाके फिर आप आपके हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड या फिर आपका सम इंश्योर्ड प्लस आपका प्रीमियम जो कि आपके बजट फ्रेंडली है कि नहीं है, ये डिसाइड करिए। बहुत सारे टाइम हम बस किसी एक या फिर किसी 2 लोगों का बात सुन के आप डिसाइड करते हो कि नहीं अच्छा ये है, ओके अच्छा ये लेना चाहिए, ओके ये ओके लग रहा है मेरे को, या फिर वो लोग भी बताते कि अरे इतने में इतना है। तो कभी भी आप याद रखिए, आपको लेस अमाउंट ऑफ मनी में ज़्यादा बेनिफिट्स ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छे बेनिफिट्स चाहिए तो बट ऑब्वियस आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा लेना ज़रूरी है। ये ही मेन है कि आपको कैपिंग क्या होता है, कैपिंग नहीं होता है, क्यों होता है, ये वीडियो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अगर इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि आप अगर कमेंट में लिखेंगे, आपके क्वेश्चंस आप पूछोगे, तो ही मैं इसके बारे में और इलैबोरेट कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।